नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है क्षितिज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद की बेहद खास रिपोर्ट निर्दलीय संवाद, जहां आज हम बात करेंगे निर्दलीय उम्मीदवारों की एक खास ताकत के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी ताकत जो बड़े से बड़े पार्टी नेता के पास में भी नहीं देखने को मिलती है। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार वो होते हैं जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता। वे आमतौर पर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ना कि किसी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। निर्दलीय उम्मीदवारों की कई ताकतें हैं। सबसे पहले, वह किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बिना वजह की दखल का सामना नहीं करते हैं। राजनीतिक दल अक्सर अपने उम्मीदवारों को पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करते हैं, भले ही ये किसी क्षेत्र के लोगों के हित के खिलाफ ही क्यों ना हो। निर्दलीय उम्मीदवार के पास ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। जी हाँ, इसलिए वे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा, हम बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार आमतौर पर लोगों को बेहतर तरीके से जानते हैं। वह उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, लोगों की जरूरतों के बारे में जानते हैं, तो वो बेहतर तरीके से उस क्षेत्र के लोगों के बारे में चिंता कर सकते हैं और उसका हल भी निकाल सकते हैं। तीसरा, निर्दलीय उम्मीदवार आमतौर पर अधिक ईमानदार और जवाबदेह होते हैं। वे राजनीतिक दलों के बंधनों से मुक्त होते हैं, इसलिए वे अपने मतदाताओं के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। वे अपने क्षेत्र के लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक ज्यादा प्रेरित होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को अक्सर राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की तुलना में कम धन नीचे का थोड़ा सा वही यहाँ ये भी देखा जाता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को अक्सर राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की तुलना में कम धन और समर्थन प्राप्त होता है। ये बात भी सच है। निर्दलीय उम्मीदवारों को अक्सर राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनौतीपूर्ण तरीके से काम करना पड़ता है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार के पास कई फायदे भी हैं जो उन्हें अपने क्षेत्र के मतदाताओं की सेवा करने के लिए एक मजबूत ईमानदार उम्मीदवार बनाते हैं। और कहीं ना कहीं यही सच बात भी है कि यही एक निर्दलीय उम्मीदवार की ताकत भी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा चुनौतियां उनके रास्तों में आती है उतने मजबूत वो बनते जाते हैं। किसी पार्टी के बड़े से बड़ा नेता किसी पार्टी के बारे में पहले सोचता है, ना कि किसी जनता के बारे में। कोई फैसला लेने से पहले वो ये सोचता है कि कहीं इस फैसले से जनता का तो भला हो रहा है, जो तो हो रहा है, लेकिन मेरी पार्टी का तो नुकसान नहीं हो रहा, कहीं मेरे साथी कोई नेता हो उसको नुकसान तो नहीं हो रहा, पार्टी कहीं वोट तो नहीं खो देगी इससे। जबकि निर्दलीय ऐसा नहीं सोचता। उसके मन में अगर कोई बात आती है जो जनता के हित में है तो वो उस काम को कर देता है बिना किसी देरी लगाए। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है निर्दलीय की। उनके सामने चुनौतियां आती है, असमंजस जैसी कई सिचुएशंस खड़ी हो जाती है, लेकिन उन सब सिचुएशंस को डट के जब वो सामना कर लेते हैं तो उनसे ज्यादा मजबूत नेता, सशक्त नेता, ईमानदार नेता और कोई नहीं होता समाज में, जो समाज की भलाई चाहता है, उससे एकजुट रखना चाहता है, जनता के लिए जवाबदेह होता है, जनता के लिए काम करता है, बिना किसी की परवाह किए काम करता है और हमेशा एक पॉजिटिविटी भर के रखता है पूरे पूरे समाज के अंदर। अब अगर जनता के पक्ष की बात करें तो जनता को भी ये समझना चाहिए, जब चुनाव आते हैं, वोट देने की बारी आती है, कि हमें वोट उसे देना चाहिए जो हमारे लिए काम कर रहा है, ना कि किसी पार्टी को। हम ये नहीं देखें कि कोई पार्टी कितनी बड़ी है, कोई पार्टी कितने वादे कर रही है, कितना समर्थन लेके बैठी है। हमें ये देखना चाहिए कि एक उम्मीदवार जो है वो कितना जनता से जुड़ा है, वो कितना जमीन से जुड़ा है, कितना काम कर सकता है, कितना सशक्त है। कोई भी परिस्थिति उसके सामने आ जाए, मुश्किल से मुश्किल चुनौतियां उसके सामने आ जाए, कितनी बेहतर तरीके से वो उन्हें टैकल कर सकता है। और ये देखा गया है हर बार कि निर्दलीय उम्मीदवार में ऐसी सभी गुण मौजूद हमेशा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।